Hello students and welcome back to your literature segment, and today we are going to take another chapter of Marigold, and that's Topsy-Turvy Land by H.E. Williamson. Okay, so this is basically a very hilarious chapter in which you are going to read a poem, and there are total 4 stanzas which we are going to study. So let's start with the introduction part. In the poem Topsy-Turvy Land, we get to observe the world from a different angle. Everything on this land is unturned. As the name indicates, the sun rises in the west to start. Living in such a place is the therefore pretty hilarious. Now, ये जो नाम है टॉप्सी टर्वी लैंड, ये खुद ही बहुत ही ज़्यादा वियर्ड नेम है. ओके, सो बेसिकली ये लैंड भी कुछ वैसा ही है जहाँ पर सूरज ईस्ट की जगह वेस्ट से उगता है और जहाँ पे हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा उल्टी पुल्टी है, और इसीलिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है और हमें ये पढ़ने में खूब मज़ा आने वाला है. ओके किड्स, सो हमें बेसिकली द वर्ल्ड इज सीन फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. इस चैप्टर में आप लोग जो वर्ल्ड है उसे एक दूसरे नज़रिए से देखोगे. जैसे अभी तक आप क्या देखते थे कि सूरज ईस्ट से उगता है, पर इसमें आप देखोगे कि सूरज वेस्ट से उग रहा है. ओके, एंड as one may imagine, the poem informs us of the several other peculiar occurrences on this land. And this poem is actually going to tell us that what are the several other ways जिसमें आप इस दुनिया को imagine कर सकते हो. ओके, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, वैसी कुछ images, वैसी कुछ occurrences आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी. Now, what is the theme of the poem? The poem provides us with a completely different perspective on the normal. नॉर्मल से बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत इस पोम में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा. ओके, लाइक एज आई हैव गिवन यू वन एग्जाम्पल इन द बिगिनिंग, इन द देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स टू कम अहेड that we experience every day by describing a scenario that is far out of the ordinary. It strengthens our perfection of what we regard to be normal. हम जिस चीज़ को नॉर्मल समझते हैं वो उनसे और कितनी एंगल से, कितने अकरेंसेस में हम उस चीज़ को देख सकते हैं, वो हम इस पोम से देखेंगे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू किड्स, कि हम इस पोम को स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे. ओके, एंड व्हाट ईच स्टैंजा इज गोइंग टू डिस्क्राइब यू. लेट्स सी. स्टैंजा नंबर 1. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पोम? पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स. बेसिकली हम कैसे चलते हैं? ऑन आर फुट्स. ओके, हम अपने पैरों से चलते हैं, पर टॉप्सी टर्वी लैंड में लोग कैसे चलते हैं? दे वॉक ऑन देयर हेड्स. ओके, एंड स्टूडेंट्स यूज टू गो टू स्कूल इन नाइट इंस्टेड ऑफ डे. दे आर गोइंग टू स्कूल इन नाइट. एंड द सी एंड द रिवर्स आर नॉट मेड अप ऑफ वाटर, बट दे आर मेड अप ऑफ सैंड. The poet discusses how there are differences between what we do on regular basis. कितना अंतर है हमारी दुनिया में और टॉप्सी टर्वी लैंड में, कि हम जो काम नॉर्मल तरीके से करते हैं वहाँ पर सभी काम उल्टे होते हैं. And other things on this land. In the opening verse, he says that people in this place walk on their hands rather than their feet. What the people are doing? They are walking on their hands instead of their feet. Can you imagine it, that one can walk on their hands also? And what is happening? The sea is not made up of water, it is made up of sand. And the students are going to school in night instead of day. Now what the second stanza says? The front door step is at the back, you are walking. When you stand, you wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. Furthermore, the main door is at the back of the houses. यूजुअली हमारे घर की जो एंट्रेंस होती है वो घर के फ्रंट में होती है, बट यहाँ पर क्या है, जो एंट्रेंस है वो घर के बैक डोर पर है. सो लोग घर में आगे से नहीं पीछे से एंटर कर रहे हैं. नाउ अनदर बिजारे थिंग इज दैट द क्रिएचर्स वॉक ऑन देयर हैंड्स रादर देन देयर फीट. द सेम गोज फॉर देयर हैट्स. अब दे यूज टू वेयर देयर हैट्स नॉट ऑन देयर हेड्स, बट दे आर वेयरिंग इट इन ऑन देयर फीट. वाई? बिकॉज दे आर वॉकिंग विद देयर हैंड्स. सो everything is so confusing, right? And buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. Buses run on the water over there. वहाँ पर जो बस हैं, कार हैं, जो vehicles हैं, वो पानी पे चलती हैं. And what is happening next? Therefore, one might not locate them on the streets.
इसलिए शायद आपको वो रोड्स पे चलते हुए ना दिखाई दे. So basically I am very interested in looking to this topsy-turvy land. The boats will also not be in the sea but rather on the streets. पर और जो boats पानी में चलनी चाहिए वो रोड पे चल रही हैं. So ऐसे लैंड में तो आई गेस हम सब एक बार जाना चाहेंगे. That what is happening over there. And now the last stanza. You pay for what you never get. I think it must be grand, for when you go you are coming back. In topsy-turvy land, people in this country are forced to pay for things they do not receive. यहाँ पर उन चीज़ों के लिए लोग पैसे देते हैं जो उन्हें कभी मिलती ही नहीं है. Like if we are going to purchase a chocolate, so of course हम पैसे देंगे तो हम चॉकलेट भी लेंगे. But no, over there ऐसा नहीं है. वो पैसे तो दे रहे हैं पर उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है. And discount rates are consistently high. जो डिस्काउंट का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, पैसे कम होना. बट बेसिकली इन टॉप्सी टर्वी लैंड वहाँ पे डिस्काउंट मीन्स कि पैसे ज़्यादा लगेंगे. इन दिस लैंड पीपल जेन्युइनली रिटर्न आफ्टर दे लीव. वापस जाके वो वापस आ जाते हैं. सो बेसिकली दिस इज अ होल वर्ल्ड इज रिवर्स्ड आउट देयर. पूरे अर्थ को उन्होंने उल्टा कर दिया है. सो बट ऐसा होता नहीं है. And if there is some land like this, then definitely we want to go over there and watch out what's happening. So now let's discuss the NCERT question and answers. When do children go to school in topsy-turvy land? The children go to school at night instead of day in topsy-turvy land. Now, in the poem, if buses travel on the sea, then where do the boats travel? They travel on the street. क्योंकि जो चीज़ पानी में चलनी चाहिए वो रोड पे चल रही है, तो जो चीज़ रोड पे चलनी चाहिए वो कहाँ चलेगी, पानी में. ओके, होप yes this was it for today and hope you understood this funny and the most interesting chapter over there. Nothing was there, it was just that जो चीज़ें हम नॉर्मल तरीके से सीधे सीधे करते हैं वही सब चीज़ें टॉप्सी टर्वी लैंड में अपोजिट तरीके से होती हैं. ओके, लाइक सन इंस्टेड ऑफ राइजिंग इन ईस्ट इट इज़ गेटिंग इन वेस्ट and front door is at the back and back door is at the front. Okay, buses are walking on the river and buses are traveling on the river and boats are traveling in the streets. So hope you understood this very nice chapter and we will meet next time with another chapter of Marigold. Up till that time, thank you so much and have a nice day.